बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा इसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज मैं जो कीमती वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए इसकी फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इसको करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी जिंदगी में हर मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात पूरी हो जाएंगी। इसको हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। हजरत अर्तुगरुल गाजी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अर्तुगरुल गाजी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले जमाने गुजरे हुए हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं या पहले कोई बड़ी शख्सियात गुजरी होती हैं, इनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। और इसी तरह अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत अर्तुगरुल गाजी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफा किया करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ये वजीफा किया करते थे, वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है, जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफा मुझे पता चला खुसूसी अल हुक्म किताब से, और इब्ने अरबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर हम वजीफे की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं। कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे वो किया करते थे। इंशाअल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ेंगे, वजीफे को करोगे। इसका एक खास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख उठाकर देख लें, इनको कामयाबी ही मिली है। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियां मिलेंगी। वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खुद खुसूसी हुक्म किताब पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को करने के बाद जो अब मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक बाकी ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीजें भी आपको बताना चाहूंगा कि इस वजीफे को किस वक्त कर सकते हैं। इस वजीफे को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये खास वजीफा है, ये खास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो उस वक्त आपका वजू भी होगा और आपने जिक्र और अज़कार भी किए होंगे। जब आप जिक्र और अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ खास अमल करते हैं, कुछ खास वज़ाइफ करते हैं, तो इनका ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं। इस दुआ को, इस वजीफे को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता करेंगे। अगर कोई औरत करना चाहे, इसको मुश्किलात हैं, इसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, वो भी इस वजीफे को करे, इंशाअल्लाह इस औरत को भी कामयाबियां मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, इसको भी कामयाबियां मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, उन्होंने जरिया मुआज करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपने बीवी बच्चों को पालना होता है। मर्द लाजमी करेंगे। अल मुख्तसर ये है कि कोई भी कर सकता है, इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा है, कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। सिर्फ आप एक ही मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेंगे। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा, आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है। अगर कोई सा भी नहीं आता तो सिर्फ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने सूरह इखलास को पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। एक शख्स ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार इसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त आकर इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, गोया कि वो इसके सवाब का काम जानता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरह एक तिहाई कुरान के बराबर है। मुसन्निद अहमद की रिवायत में है, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम में से किसी को इसकी ताकत है कि वो हर रात तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे। सहाबा कहने लगे, ये किससे हो सकेगा? आपने फरमाया, सुनो, आज तिहाई कुरान के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अबू अयूब सच कहते हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ लाए और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद तलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ ले गए। अब सहाबा में बातें होने लगी कि वादा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि तिहाई कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे तिहाई कुरान सुनाने का वादा किया था, सुनो, ये सूरत तिहाई कुरान के बराबर है। अबू अल दर्दा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दिन तिहाई कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। लोगों ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे बहुत आजिजी और ज़हाफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान के 3 हिस्से किए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद तीसरा हिस्सा है। मुसन्निद अहमद की एक रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे महलात देने वाला है। मुसन्निद अहमद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। अबूई की एक हदीस में है कि जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले तो इसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में सूरह इखलास को आधे ये एक कुरान के बराबर करार दिया गया है। मुसन्निद अहमद में है, सैयद अब्दुल्ला बिन हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम प्यासे थे, रात अंधेरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था कि आप तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाए। आप आए और मेरा हाथ पकड़कर फरमाने लगे, पढ़। मैंने कहा, क्या पढ़ूं? आपने फरमाया, हर सुबह शाम 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करो कि ये काफी हो जाएगी। इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है। इस सूरत को बहुत सी फजीलतें हैं। कुरान पाक और अहादीस का निचोड़ अगर निकाला जाए, पूरे दीन इस्लाम का निचोड़ निकाला जाए, तो मैं कहता हूँ ये सूरत बजेगी, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक का तारुफ है, अल्लाह पाक की इसमें बड़ाई है। बेशक अल्लाह ताला ही है जो सबको नवाजते हैं और सबकी मुश्किलात को दूर करते हैं। आपने 100 बार इस सूरत को पढ़ना है। ये इस वजीफे का हिस्सा है। थोड़ी सी तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके जो कमालात हैं, इंशाअल्लाह आप खुद देखोगे, आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये वजीफा बहुत ही खास है। अभी दुआ में भी आपको बताता हूँ, लेकिन जो सूरह इखलास का मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी तादाद ज्यादा हो सकती है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। ये वजीफे का हिस्सा है। छोटी सी सूरत है। वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मर्तबा हो गया, 10 सेकंड में एक दफा आप सूरत पढ़ लेंगे, 100 बार आपने पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे। इंशाअल्लाह इसके जो कमालात हैं, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आएंगी। सूरह इखलास के बहुत सारे फवाइद हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 गजब के दरवाजे बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्जा, फितना वगैरह। नंबर 2, 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, 30 दरवाजे रिज्क के खोल देगा। अल्लाह गैब से रिज्क देगा बगैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये 7 फायदे थे। तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर